आज से एक अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं बाइबल के अलग-अलग व्यक्तियों के बारे में। हम लोग पिछले दिनों में हमारे व्यावहारिक जीवन की कुछ बातें हम विचार करते आ रहे थे। अब बाइबल के जो प्रमुख व्यक्ति है या उनके जीवन के बारे में हम कुछ बातें सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम आदम के बारे में विचार करने जा रहे हैं। और बाइबल में बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम जब अध्ययन करते हैं, हमें समझ में आता है कि ये व्यक्ति सब हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। उनके बारे में जो हमारा जो अध्ययन है, वो अध्ययन बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। और साथ-साथ ऐसे अध्ययन करने से हमको एक और बात समझ में आती है, वो सब व्यक्ति किसी न किसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करने वाले साबित होते हैं। इसलिए व्यक्तियों के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं, हम विशेष ध्यान दें, उनमें से हम क्या सबक सीख सकते हैं और उनके द्वारा हम किस प्रकार की चेतावनियाँ प्राप्त कर सकते हैं और कौन-कौन सी अच्छी बातें हम उनके जीवन के द्वारा सीख सकते हैं। इस प्रकार की कई बातें हमें सीखने को मिलता है। आज हम आदम के बारे में कुछ बातें विचार करेंगे। आदम के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जब प्रभु के वचन के सम्मुख बैठते हैं, पवित्र आत्मा हमें कुछ ऐसी बातें सिखाएँगे, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो। तो मैं निवेदन करता हूँ कोई भी भाई इसको पढ़ के सुनाएँ। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 26, 27 और 28 3 पदों को पढ़ के सुनाएँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। बस परमेश्वर इन वचनों पर आशीष उंडेल दे और भाई को धन्यवाद इसको पढ़ के सुनाने के लिए। और आदम के बारे में हम चंद बातें यहाँ पर विचार कर सकते हैं। एक, आदम जो है ईश्वरीय स्वरूप का एक व्यक्ति था। पहली बात, आदम ईश्वरीय स्वरूप का एक व्यक्ति था। दिव्य सारांश हम आदम में पा सकते हैं। परमेश्वर की समानता में और स्वरूप में परमेश्वर ने आदम को बनाया। जरा ध्यानपूर्वक देखें आदम को, तो आदम किसका स्वरूप में है? परमेश्वर के स्वरूप में है। किसकी समानता में है? परमेश्वर आदम की समानता में है। तो ऐसा एक व्यक्ति है, कितना एक सौभाग्यशाली व्यक्ति है, हम विचार कर सकते हैं। आज हमारे अंदर पाप है और पाप स्वभाव है, पाप की प्रकृति है, हम पाप करते हैं। इसलिए आदम के उस सौभाग्य को हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन सोच लीजिए कि आदम की स्थिति कितनी अच्छी है और परमेश्वर के स्वरूप में और सादृश्य में बनाए गए व्यक्ति कैसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। और जब हम आदम के बारे में विचार करते हैं, हम एक अंतिम आदम के बारे में भी
वचन में पढ़ते हैं, प्रथम आदम और अंतिम आदम। हम पहला कुरिन्थियों से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में अंतिम आदम के बारे में जिक्र है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसका 45वां पद। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और उसका 45वां पद। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो आदम को क्या नाम दिया है? प्रथम आदम। और यीशु मसीह को दिया है अंतिम आदम। और दोनों में क्या अंतर है? प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, जीवित प्राणी बना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना समाचार में, उसमें जीवन था। यूहन्ना समाचार 1:4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, ऐसा हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह में जीवन था, मतलब यीशु मसीह को किसी ने जीवन दिया नहीं, वो स्वयं जीवन है, जीवन का सोता है। और यीशु मसीह जीवन जल है, जीवन की रोटी है, और मार्ग और सत्य और जीवन है, पुनरुत्थान और जीवन है। तो यीशु मसीह जो है जीवन का दाता है, क्योंकि वो स्वयं जीवन है। लेकिन आदम जो है जीवित प्राणी, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं जीवित प्राणी बना। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है जीवनदायक आत्मा बना। यीशु मसीह जीवन देने वाला बन गया, क्योंकि आदम की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद पुनरुत्थान नहीं हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उसके बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय का 3 और 4 में, यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो यीशु मसीह जो है जीवनदायक आत्मा किस प्रकार बना? यीशु मसीह बलिदान होकर, गाड़े जाकर, तीसरे दिन जीवित हो उठकर जीवनदायक आत्मा बना है। उसके द्वारा एक व्यक्ति जीवन को पा सकता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो यीशु मसीह जो है अंतिम आदम है। उस अंतिम आदम के द्वारा एक व्यक्ति सनातन जीवन को प्राप्त कर सकता है, शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकता है, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। उस व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। आदम के बारे में हम पढ़ते हैं, हम सब आदम में है। आप पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय का 22वां पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय का 22वां पद में, और जैसे पहला कुरिन्थियों आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। देखो, प्रथम आदम में और अंतिम आदम में क्या अंतर है, यहाँ से पता चलता है। क्या है? आदम में सब मरते हैं, या प्रथम आदम में सब मरते हैं, क्योंकि आदम ने पाप किया। आदम ने पाप किया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। तो आदम में सब लोग मरते हैं, आदम में सब लोग मरते हैं, लेकिन यीशु मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यीशु मसीह में मृत्यु नहीं वरन जीवन है। आदम में जीवन नहीं है वरन मृत्यु है, क्योंकि आदम ने
पाप किया है। तो प्रथम आदम में सब लोग मरते हैं, अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह में सब लोग जिलाए जाते हैं। तो मनुष्य आदम को परमेश्वर ने जब बनाया वो दिव्य स्वभाव के साथ बनाया, लेकिन पाप के कारण वो दिव्य स्वभाव से या दिव्य महिमा से वो वंचित हो गया। और लेकिन यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं उस महिमा से हम आच्छादित हो जाते हैं। यीशु मसीह अपनी महिमा, उस महिमा का पहरावा हमको पहना देते हैं, जिससे कि हम जीवित प्राणी होकर महिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो ये उत्तम बात हम आज विचार कर सकते हैं। दूसरी बात आदम के बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। उस उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय का 36वां पद है। 36वें पद के दूसरे भाग को मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। मतलब यहाँ से हमको पता चलता है आदम राजा के समान। पहली बात है आदम परमेश्वर के समान है। आप उस सच्चाई को जैसा समझना चाहिए वैसे समझिए। आदम परमेश्वर नहीं है, आदम परमेश्वर इसके समान है। उसका मेरा कहने का तात्पर्य यह है परमेश्वर की समानता में स्वरूप में बनाए गए। तो इसलिए आदम एक रीति से सोचा जाए परमेश्वर के समान है, दिव्य स्वभाव के साथ बनाए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं आदम राजा के समान है। किस प्रकार राजा है? अधिकार है उनके पास, पृथ्वी के ऊपर अधिकार, पक्षियों के ऊपर अधिकार, मछलियों के ऊपर अधिकार, रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर अधिकार, सारी पृथ्वी पर अधिकार। तो ये अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया था, अपने आप उन्होंने उसको प्राप्त नहीं किया या उसको हासिल नहीं किया, पर परमेश्वर ने ये अधिकार जो है आदम को दिया। इस पर हम कह सकते हैं आदम एक राजा के समान है। और तीसरी बात हम जब पढ़ते हैं उसका 27वें पद में जब हम आते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्य है ना, पहला प्रस्ताव क्या है? पहली बात है कि वो परमेश्वर के समान है, दूसरी बात राजा के समान है, तीसरी बात है आदम मनुष्य के समान है। वो केवल एक मनुष्य ही है, जबकि उनके पास परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर ने अधिकार भी दिया है। लेकिन भूल न जाए कि वो मनुष्य है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर की संतान है। हमको परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी है और अधिकार भी दिया है, सब कुछ है। लेकिन भूल न जाए कि हम मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं। कितने ऊंची पदवी परमेश्वर ने दी है। इस संसार में हम जब जीवित है, याद रखें मैं एक मनुष्य हूँ। मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरी बलहीनता आ सकती है और मेरे जीवन में मृत्यु आकर मैं इस दुनिया को छोड़कर जा सकता हूँ। मेरी देह मिट्टी में मिल जाएगी। ये सच्चाई हम हमेशा याद रखें। देखिए यहाँ पर हम विचार कर सकते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा करके दे दिया है। और एक और बात हम इसी भाग में देखते हैं आदम के बारे में। 28वें पद में लिखा है परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। देखो यहाँ एक बात विशेष हम विचार कर सकते हैं। आदम और हव्वा की शादी हो गई।
और शादी को परमेश्वर ने स्वयं संपन्न कराया, और उसके बाद परमेश्वर ने उनको आशीष दी। मैं कल्पना कर रहा हूँ, परमेश्वर ने क्या किया, दोनों के सिर पर अपने हाथ हाथ रखकर उन्हें आशीष दी है। परमेश्वर की आशीष उनको प्राप्त हो गई। लेकिन उस शादी में कितने लोग थे? हम विचार कर सकते हैं, आदम है, हव्वा है और परमेश्वर है। यहाँ लिखा नहीं कोई स्वर्गदूत भी उसके उस शादी में गीत गाने के लिए आए हो, लिखा नहीं है। और अक्सर स्वर्गदूत गाना गाते हुए हम वचन में कई जगह पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि स्वर्गदूत जो है अपने पूरी पूरी तैयारी के साथ आकर गाना गाए हो, मालूम नहीं। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। तो एक आशीषित परिवार को हम देख सकते हैं। तो हमने क्या-क्या विचार किया है? आदम जो है परमेश्वर के समान है। दूसरी बात, राजा के समान है, लेकिन वो एक मनुष्य है। और हम यहाँ पर फिर देखते हैं, आशीषित परिवार है। परमेश्वर की असीम और स्थायी आशीष उन्हें प्राप्त हो गई। तो उस परिवार को आप देख लीजिए, हैं? आज बहुत सारी शादियाँ होती हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग शादीशुदा है, आपको मालूम है। लेकिन कुछ लोग जो है शादी के लिए अभी तैयार भी है, आप कुछ लोगों की शादी होने वाली है, ये सब है। लेकिन इस प्रकार की शादी को कभी किसी ने देखा नहीं होगा। परमेश्वर की शादी को विधिवत कराया है, और परमेश्वर की स्पेशल ब्लेसिंग उनको परमेश्वर ने दे दी है। तो इस प्रकार एक अच्छा एक परिवार और परमेश्वर की असीम आशीष उनको मिल गई है, और स्थायी आशीष मिल गई है। तो क्या ही सुहावना दृश्य है प्रिय भाइयों और बहनों। उस इस प्रकार की शादी में हम कभी भी शरीक नहीं हुए हैं। अभी तक जो है ऐसे हम शरीक नहीं हुए हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं? बहुत ही अच्छा एक एक बात हमको यहाँ देखने को मिलता है। और फिर हम देखने जा रहे हैं दूसरे अध्याय में जाके। दूसरे अध्याय में हम जब पहुंचेंगे, उसका 7, 8 और 9 3 पदों को हम पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। बस, धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की भरपूर भलाई को हम यहाँ पर देख सकते हैं। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने वैवाहिक संबंध में जोड़ दिया, और परमेश्वर जो है कितने अद्भुत प्रावधान करते हैं। परमेश्वर का प्रावधान सचमुच में अद्भुत है। देखो, आपको मालूम है परमेश्वर ने 6 दिनों में सबकी सृष्टि की है, और सबसे आखिरी में मनुष्य को बनाया। और उसके पहले सब कुछ तैयार था, पेड़ पौधे भी थे, और पेड़ पौधों में फल भी थे, सूरज भी है, प्राणवायु है, और सब इंतजाम प्रभु ने किया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में श्वास फूंक दिया। बाकी सृष्टि में आपको मालूम है, बाकी सब सृष्टि जो है परमेश्वर के कहने पर बन गई। परमेश्वर ने कहा, वैसे ही हो गया। केवल कहना काफी था। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, किस प्रकार बनाया?
अपने ही स्वरूप में और सादृश्य में बनाया। और यहाँ पर हम देखते हैं उस बात को और स्पष्ट रूप से बताते हैं 2 का 7 में, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित का प्राणी बन गया। तो इस बात को भी आप थोड़ा कल्पना कीजिए, आदम लेटा हुआ है, किस प्रकार लेटा हुआ है? आदम जो है सिद्ध रूप से बनाया गया है, बस इतना है उसमें श्वास नहीं। आप एक लाश को कल्पना कीजिए, हैं? एक लाश को आप कल्पना कीजिए और जिसमें किसी प्रकार की कमी घटी नहीं हो, बस उसमें जीवन नहीं है, तो उसको उसमें जीवन फूंक दे तो फिर जीवित प्राणी बन जाएगा। तो मिट्टी से प्रभु ने मनुष्य को बनाया, मतलब आंतरिक और बाहरिक सभी अंगों को बिल्कुल सही रीति से बनाया है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। मिट्टी से बनाया, ऐसा नहीं कि अपन जो हम मूर्तियां देखते हैं उस प्रकार की मूर्ति नहीं थी, बल्कि आप उसको छू कर देख ले, आदम को श्वास देने के पहले, श्वास फूकने के पहले आप छू कर देख ले, जैसे हमारा शरीर जो है जितना जो है मुलायम है, और उसी प्रकार आदम की भी देह थी, बिल्कुल सही रीति से प्रभु ने बनाया था। उसके अंदर हार्ट भी है और कलेजा भी है और फेफड़ा भी है और किडनी भी है, गुर्दे भी है। तो इस प्रकार हर एक अंग को परमेश्वर ने सही सही फिट करके रखा है। तो उसके बाद जो है क्या किया प्रभु ने, उसके नथनों में श्वास फूंक दिया। नथनों में श्वास नहीं था, बस इतना अंतर था। तो परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास फूंक दिया तो क्या हो गया, जीवित प्राणी बन गया है। और जो है उस समय से परमेश्वर की भलाई को आदम अनुभव करने लगे। उस भले परमेश्वर का दर्शन उसको सबसे पहले मिल गया। जैसे ही उसकी आंखें उन्होंने खोल के देखा तो सबसे पहले परमेश्वर को ही देखा, मतलब भलाई से भरे परमेश्वर को, अच्छे परमेश्वर को, भले परमेश्वर को उसने अपनी आंखों से देखा। आज हम परमेश्वर को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उस समय आदम बिल्कुल पाप रहित था, इसलिए आदम ने अपनी आंखों से परमेश्वर को देखा। परमेश्वर का दर्शन, उससे उनका जीवन आरंभ हुआ। आज भी ये बात सच है, आत्मिक रूप से देखा जाए, एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन परमेश्वर के दर्शन से शुरू होता है। यीशु मसीह के दर्शन से एक व्यक्ति का जीवन आरंभ होता है ना? जिस किसी ने यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह ने कहा उसने पिता को देखा है। यीशु मसीह को देखना मतलब पिता परमेश्वर को देखना। यीशु मसीह का दर्शन पाकर एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आदम का जीवन आरंभ हुआ परमेश्वर के दर्शन के साथ। तो परमेश्वर का दर्शन वही पाता है जो प्रभु के अनुग्रह से अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करता है। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करता है। पापियों का नाश करने प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, प्राणों को नाश करने नहीं आया, वरन प्राणों को बचाने यीशु मसीह आया है। और यीशु मसीह का दर्शन किसी ने पाया है, उस व्यक्ति के जीवन में अनंत जीवन है, हमेशा हमेशा का जीवन है। और इस प्रकार आदम ने दर्शन पाया, परमेश्वर का दर्शन पाया। फिर हम क्या देखते हैं, दूसरे अध्याय का 8 और 9 में परमेश्वर की भलाई को हम देख सकते हैं। देखो, परमेश्वर ने क्या है, एक वाटिका लगाई है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि या तो सारी पृथ्वी जो है निवास योग्य है, तुम कहीं भी जाके रहो, जो जगह तुम्हें अच्छा लगता है उस जगह में जाके तुम लोग रहो, ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। वरन विशेष एक जगह
एक विशेष जगह परमेश्वर ने मनुष्य के लिए तैयार की, और उसको यहाँ पर लिखा है अदन नामक वाटिका। उस वाटिका को परमेश्वर ने लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। तो परमेश्वर जो है मनुष्य के लिए कितना भला प्रावधान करने वाला परमेश्वर है। मैं अक्सर सोचता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद भी देता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ, अक्सर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आपने मुझे मेरी आंखों को रोशनी दी है, मैं धन्यवाद करता हूँ। और कानों से मैं सुनता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मुंह से मैं बातें कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और हाथों से मैं काम कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पाँवों से मैं चल सकता हूँ, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अक्सर रोज सुबह उठकर परमेश्वर को इस प्रकार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरी मदद की है। कई लोग शाम को सोने के लिए जाते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं। कई लोगों के रातों रात मृत्यु हो जाती है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो हर सुबह जो है उठकर हमें प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे विषय है। यहाँ पर आदम के बारे में सोचो, आदम को परमेश्वर ने एक वाटिका में रखा। फिर उस वाटिका के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? 9वें पद में पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं लगाए। तो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ किस प्रकार की भलाई की है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। वृक्ष की विशेषता यहाँ पर लिखा है, देखने में मनोहर, देखने में मनोहर। और खाने के लिए क्या लिखा है? जिनके फल खाने में अच्छे हैं, खाने में अच्छे हैं। कई चीज इस दुनिया में है जो देखने के लिए कभी मनोहर हो सकता है, लेकिन खाने के लिए अच्छे नहीं। और कुछ चीजें ऐसे है खाने के लिए अच्छे हैं तो देखने में मनोहर नहीं, ऐसा भी होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाए हैं खाने के लिए, जो बनाए हैं देखने में मनोहर, देखने में मनोहर है और खाने के लिए वो अच्छे भी है, वैसे इसी वृक्षों को प्रभु ने लगाए हैं। तो ये वाटिका देखकर आदम अब बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। वो जो है ऐसे ऐसे पेड़ लगाए हैं जो देखने में बहुत मनोहर है, और उसके फल भी देखने को बहुत अच्छा लगता है, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। वो जो है पर इस वाटिका में रहकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अभी हमारे पास इस प्रकार के फल वगैरह हमें खाने को नहीं मिलता है। यहाँ सैकड़ों प्रकार के, या मैं सोचता हूँ हजारों हजारों प्रकार के फल उस वाटिका में है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तोड़ना है, खाना है, आराम से रहना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की महिमा करना है, और कोई काम अभी खास आदम को प्रभु ने नहीं सौंपा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्थिति ज्यादा समय नहीं रही, तो परमेश्वर के सन्मुख उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, उस वाटिका में, वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो कई बार लोग पूछते, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को क्यों लगाया है? जीवन के वृक्ष को तो लगाया, अच्छी बात है ना, वो तो उसमें तो भलाई है। लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को क्यों लगाया? नहीं लगाना चाहिए था, ऐसा कई लोग सोचते। यदि नहीं लगाते तो मनुष्य पाप नहीं करते। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने लगाया, परमेश्वर अपने सर्व ज्ञान के अनुसार उसको लगाया। गलत उद्देश्य से परमेश्वर ने लगाया नहीं, सही उद्देश्य से ही लगाया है। तो परमेश्वर मनुष्य की भलाई के लिए ही
उसको लगाया है, क्योंकि इतने काम परमेश्वर ने भलाई के लिए की है, तो इस कार्य को परमेश्वर ने बुराई के लिए की है, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि आगे चलकर जब पढ़ने पर आपको समझ में आएगा परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। उसका 16 और 17 पढ़िए, दूसरे अध्याय का 16-17, तब आपको पता चलेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अच्छा, 16 और 17 पढ़ने पर आपको कैसा लगता है? ये 16 पद पढ़ के आप क्या बोलेंगे, या मनुष्य क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, वो तो अच्छी बात। क्या बताया गया है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके या बेखटके खा सकता है। अच्छी बात है ना? इसमें कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात नहीं है ना? जितने भी वृक्ष है उसके फल है बिना खटके या बेखटके तुम खा सकते हो, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तो अच्छी बात। लेकिन 17 में जो दी गई बात है उसमें क्या बुराई है, आप मुझे बताइए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, हैं? चेतावनी देना क्या क्या बुराई है ना? रास्ते में कई जगह आपको चेतावनी के संकेत चिन्ह आपको मिलती है ना? संकेत चिन्ह में क्या लिखा हुआ है कि अंधा मोड़, गाड़ी धीरे चलाए। इसमें क्या बुराई है? सकरी पुलिया, गाड़ी धीमे चलाए, क्या बुराई है? नहीं तो आगे जो है पुल नीचे है, बारिश के समय जो है जलमग्न हो जाएगा, बाढ़ के कारण पानी उस पुल में रहेगा, बाढ़ के कारण जो है प्रभावित हो जाएगा, इसलिए पार नहीं करना। तो उसमें क्या बुराई है ना? संकेत चिन्ह देना या चेतावनी देना कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें भलाई ही है। और आदम और हवा की भलाई के लिए वो बात जो परमेश्वर ने उनको बताई। और कई लोग प्रश्न करते हैं उसको, उस पेड़ को अंदर क्यों लगाया है? इस प्रकार के प्रश्न करने का मेरा और कोई आपका कोई अधिकार नहीं है। आपके घर में भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, है ना? उदाहरण के लिए बिजली आपके घर में है, बिजली में खतरा जरूर है ना? आपके घर में जो है जो बिजली के बहुत सारे यंत्र हो सकते हैं, उसमें उसमें जो है उंगली लगाने से जो है खतरा है। लेकिन उसको आप नहीं बोलेंगे कि अरे बिजली क्यों, हमारे घर में बिजली नहीं चाहिए, ऐसा कौन बोलता है? बिजली चाहिए बोलेंगे ना। गैस के चूल्हे हैं, है ना? उसमें क्या बुराई है? लेकिन उसमें भी खतरा है। लेकिन खतरा है तो चेतावनी के की बातें भी बताई गई है, किस प्रकार उसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक ही नियम बताया है, उसको नहीं खाना है। और खाएंगे तो क्या होगा, वो भी प्रभु ने स्पष्ट करके बताया, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये बात तो बिल्कुल साफ प्रभु ने समझा दिया है। तो समझा दिया है तो परमेश्वर भला है बुरा है? परमेश्वर भला है, इसलिए चेतावनी हमको देते हैं। चेतावनी देने वाला परमेश्वर बुरा परमेश्वर कैसे हो सकता है? और परमेश्वर ने वाटिका में उस वृक्ष को लगाया है, तो उस वृक्ष के द्वारा आपकी भलाई ही प्रभु चाहते हैं, बुराई कभी नहीं चाहते हैं।
ये बात मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। आदम की भलाई चाहने वाला है परमेश्वर, ये बात हम समझ सकते हैं। आदम जो है एक विशिष्ट रूप से प्रभु ने आदम को बनाया। आदम को पाप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आदम को पाप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आदम जो है पवित्र परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाया गया था, इसलिए आदम को पाप करने की आवश्यकता नहीं थी। एक अनुकूल परिस्थिति में परमेश्वर ने आदम को बनाया था। तो उस अनुकूल बात को हम यदि गिन के देखें तो आपको समझ में आएगा। तो आदम को पाप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी आदम ने पाप किया है, मुझे और आपको मालूम है। तो हम यहाँ से आदम के बारे में विचार करेंगे, तो हम साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी विचार कर सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। आदम परमेश्वर के स्वरूप में और सादृश्य में बनाया गया, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य के स्वरूप में बनाया गया। मनुष्य की समानता में यीशु मसीह बनाया गया, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को पा सके। तो हम इस बात को याद रखें। एक और बात बता के मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। दूसरे अध्याय का 15वां पद हम पढ़ेंगे, 2 का 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अच्छा, यहाँ आदम को करना था 2 काम। एक काम करना, दूसरी बात उसकी रक्षा करना। 2 काम परमेश्वर ने दिया है। यहाँ रहकर हम आदम के बारे में विचार कर सकते हैं। आदम एक सेवक है। आदम एक सेवक है। पहले हमने आदम के बारे में क्या क्या विचार किया था। आदम परमेश्वर की समानता में है। आदम राजा के समान है। आदम एक मनुष्य है या मनुष्य के समानता में है। और चौथी बात है, आदम एक आशीषित व्यक्ति है। और पांचवी बात है, परमेश्वर की भलाई को अनुभव करने वाला एक व्यक्ति था। और छठी बात है, परमेश्वर की भलाई को चखने वाला एक व्यक्ति था आदम। और यहाँ पर हम देखते हैं आदम एक सेवक के समान है, सेवक के समान काम करना और उसकी रक्षा करना, ये जो आदम के लिए परमेश्वर ने विशेष रूप से उस उद्देश्य से आदम को वहां रखा था। तो सेवक का काम, जब सेवक का काम के बारे में विचार करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में विचार करता हूँ, जो इस दुनिया में सेवा करने आया। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों के लिए अपना प्राण देने आया। यीशु मसीह जो है प्राण लेने नहीं आया, प्राण देने आया। सेवा कराने नहीं आया, सेवा करने आया। और इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आकर अपने कार्य को पूरा किया। और क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? हमारी रक्षा की है। आदम के बारे में बताया गया है, वो काम करना उनका काम ना, वो सेवक के रूप में परमेश्वर ने उसको वहां पे रखा था। और रक्षा करने के लिए प्रभु ने उनको उस अदन वाटिका में रखा था। ये दोनों काम वो कर सकता था, लेकिन पाप में गिरने के कारण वो जो है निर्बल हो गया, दुर्बल हो गया। ऐसा काम वो नहीं कर सका। लेकिन यीशु मसीह के बारे में विचार कर लीजिए। यीशु मसीह इस दुनिया में आया और यीशु मसीह ने सेवा की और बहुतों के लिए अपना प्राण दे दिए। और प्रभु यीशु मसीह आज उन पर विश्वास करने वाले लोगों की रक्षा करते हैं।
प्रभु ने कहा कोई भी मेरी भेड़ को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में एक विश्वासी सुरक्षित है, और प्रभु की भेड़ जो है कभी नाश नहीं होता है, और प्रभु के हाथों में वो सुरक्षित है। कोई भी उसको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि ऐसी रक्षा करने वाला व्यक्ति है। आदम को प्रभु ने अदन वाटिका में इसलिए रखा कि वो हम पर काम करे और उसकी रक्षा करे, लेकिन प्रथम आदम उसमें फेल हो गया, पराजित हो गया। लेकिन अंतिम आदम या प्रभु यीशु मसीह या दूसरा मनुष्य जो है उसमें कामयाब हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने हम पर सेवा की, सेवा करके अपने प्राण दिए, प्राण देने के बाद तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे, और आज प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षक है, हमारे प्राणों के रक्षक है, रखवाला है। और वो प्रभु यीशु मसीह जो है प्रधान रखवाले के रूप में प्रकट होने वाले हैं। यीशु मसीह दुनिया में आया, अच्छा चरवाहा बनकर आया। प्रभु यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। लेकिन आज स्वर्ग में हमारे लिए महायाजक की सेवा करने वाले हैं, वो प्रधान चरवाहा है। यीशु मसीह आज प्रधान चरवाहे के रूप में स्वर्ग में है, और यीशु मसीह जो है महान चरवाहा है, और प्रधान चरवाहे के रूप में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने वाले हैं। और इस प्रकार यीशु मसीह की महिमा को हम विचार कर सकते हैं। आदम जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह अंतिम आदम है। आदम जो है प्रथम मनुष्य है, प्रथम आदम है, उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। भजन संहिता 22 में यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, और 22वें भजन में यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कष्टों को, दुखों के बारे में हम पढ़ते हैं। 23वें भजन में प्रभु यीशु मसीह जो है महान चरवाहा है, रक्षा रखवाली करने वाला चरवाहे के रूप में हम पढ़ते हैं। और 24वें भजन में यीशु मसीह जो है प्रधान चरवाहे के रूप में है, जो है वो राजा होकर फिर से आने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की हम प्रतीक्षा करते हैं। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो फिर से प्रकट होने वाले हैं। उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हम इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बड़े भय और भक्ति के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आदम हमारे जीवन में एक चेतावनी का चिन्ह के रूप में हम ले सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है हमें आशा देने वाला व्यक्ति के रूप में हम विचार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन से बढ़कर होकर जीने का अवसर प्रभु प्रदान करते हैं। हम सचमुच में यीशु मसीह के द्वारा जीवन से बढ़कर हैं, और आगामी दिनों में इस आशा के साथ अपना जीवन हम व्यतीत करते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे।